हरिद्वार मंदिर हादसा, श्रद्धालुओं की आस्था पर टूटी मौत की बिजली। और भीषण जो हादसा है इसमें 11 लोगों की अभी तक इसमें मौत की पुष्टि हुई है। हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले में आज जो है सुबह करीब 9:30 बजे जो मंदिर है, वहाँ का जो पवित्र मंदिर है, सीढ़ीनुमा जो पैदल मार्ग था, वहाँ पर जो है भगदड़ जो मच गई थी और उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है इस खबर ने। और इस दिल दहलाने वाली इस घटना में अब तक जो है 11 श्रद्धालुओं की मृत्यु की जो है पुष्टि हो चुकी है, जबकि अन्य जो है दर्जन भर लोग इसमें घायल हैं। और घायलों में से 3-4 की हालत जो है अभी भी अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। और त्रासदी का जो मुख्य कारण है उसके बारे में जो है करंट और कुप्रबंधन और प्रत्यक्षदर्शियों और प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जो है यह हादसा भीड़ के ऊपर अचानक टूटकर जो बिजली के तार गिरे वहाँ शुरू हो गए थे। और जब तार में करंट फैलने लगा तो लोगों को झटके लगने लगे और यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं में जो है भय और अफरा तफरी का जो है वहाँ पर माहौल उत्पन्न हो गया था। जान बचाने की होड़ में जो है धक्का मुक्की वहाँ पर शुरू हो गई, जिससे लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। और यही जो भगदड़ है अंततः कई निर्दोष जिंदगियां को यहाँ पर ली गई और हरिद्वार के अंदर ये हादसा हुआ है। और मंदिर का मार्ग जो है पहले से ही भीड़ से खचाखच वहाँ पर भरा हुआ था और सुरक्षा के नाम पर कोई ठोस इंतजाम उस मार्ग पर नहीं थे। श्रद्धालुओं को जो है अपने विवेक पर यहाँ पर छोड़ा गया था और प्रशासन की लापरवाही ने मिलकर इस त्रासदी को जो है यहाँ पर जन्म दिया है। और हरिद्वार हादसे के बारे में हम लोग आपको लाइव दिखा रहे हैं। और राहत और बचाव कार्य जो है घटना की सूचना मिलते ही जो स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, मेडिकल टीमें और जिला प्रशासन की जो इकाइयां होती हैं वो सक्रिय हो गई थी जैसे ही यह घटना उनको मालूम चली। और घायलों को जो हरिद्वार के जिला अस्पताल और ऋषिकेश के जो है एम्स और अन्य जो नज़दीक के जो चिकित्सालय केंद्र हैं वहाँ पर उनको भर्ती कराया गया है। और हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से आप सीधी ये खबर यहाँ पर देख रहे हैं। और गढ़वाल मंडल के जो आयुक्त है विनय शंकर पांडे, उन्होंने ANI से जो है बात करते हुए कहा है कि खुद घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं वो। और पहले उन्होंने 6 मौतों की पुष्टि करी थी, लेकिन बाद में यह आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया। तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। धार्मिक स्थलों पर इस तरह का जो मृत्यु हुई है भगदड़ के बाद, ये बड़ा गंभीर मसला है। और जांच के आदेश और सवालों पर घिरे प्रशासन, उन पर जो है सीधे सीधे आरोप लगाया। और हरिद्वार जिला प्रशासन ने जो है इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी उन्होंने दे दिए हैं। और जांच में जो मुख्य बिंदु होंगे, लगभग बिजली के तार टूटने की तकनीकी और प्रशासनिक जिम्मेदारी और भीड़ प्रबंधन की विफलता, आपातकालीन निकासी की जो योजना और उनकी जो गैर मौजूदगी, मंदिर समिति और विद्युत विभाग के संयुक्त जो है लापरवाही इसमें यहाँ पर देखी गई है। हर बार जब कोई ऐसी इस तरह के जो हादसे होते हैं तो कुछ दिन तक शोक मनाया जाता है, संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, जांच के आदेश की लहर उठती है और फिर सब सामान्य हो जाता है। पर क्या श्रद्धालुओं की जान का कोई मूल्य नहीं है? उत्तराखंड जो अपनी धार्मिक पर्यटन पर निर्भर करता है, क्या आज भी 21वीं सदी में भगदड़ और करंट जैसी जो मौतें हैं उससे उत्तराखंड अभी तक नहीं उबर पाया है? इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हमारे जो धार्मिक स्थलों का जो सुरक्षा व्यवस्था है महज जो है ये औपचारिकता जो है यहाँ पर बनकर रह गई है। और सवाल यह है कि क्या भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशिक्षित जो बलों की तैनाती की गई थी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। और क्या आपात स्थिति में निकासी के जो वैकल्पिक जो रास्ते थे, किसने उन तारों की
सदन कसाई जो अनदेखी की और क्यों की, बेचते थे, और श्रद्धांजलि और न्याय की मांग। अब बात करते हैं इस जो दर्दनाक घटना में जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता का भी यहाँ पर आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन मुआवजा जो इसका समाधान नहीं है, जवाबदेही भी ज़रूरी है। और उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि वो इस घटना को जो है सिर्फ एक दुर्घटना ना मानकर इसे नज़रअंदाज ना करें, बल्कि इस नीति और ढांचे की जो विफलता है उसको माने और आगे की घटनाओं से बचाव की जो है ठोस कार्य योजना बनाए। और यह हादसा केवल एक तत्कालीन त्रासदी नहीं है, यह सिस्टमिक जो विफलता का जो है ये प्रतीक है। और जब तक श्रद्धालुओं की जो वहाँ के श्रद्धालु हैं भीड़ को केवल आमजन समझकर नज़रअंदाज किया जाएगा, तब तक यह भूमि देवभूमि होकर भी त्रासदियों की भूमि बनती जाएगी। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह और सभी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और समय आ गया है कि धार्मिक पर्यटन की सुरक्षा को राज्य सुरक्षा नीति का हिस्सा बनाया जाए और जिम्मेदार जो विभाग है उनकी जवाबदेही भी उसमें तय की जाए। स्वप्न में आकर के बोले सुनो सुबह होते ही उनको ले जाओ, उनको वो सदन कसाई के पास छोड़ दिया। आगामी दिनों की अगर बात करेंगे तो मृतकों की पहचान, राहत कार्यों की प्रगति और जांच रिपोर्ट से जुड़ी अपडेट के लिए हमारी टीम लगातार इस जो हादसा है इसमें संपर्क में है। और हम ईश्वर के उन आत्माओं के लिए हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। अवतार सिंह बेस्ट।